अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका और खैरात से माल कम नहीं होता और मुआफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा ही फरमाता है। जो शख्स अल्लाह ताला की खातिर तवाज़ा और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर ऊंचा कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले एक डेफिनेशन है, उसकी तरफ हम देखते हैं। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट लेट ए इज इक्वल टू, ये आई जे इसकी एक फॉर्म होती है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन if we delete the ith row and the jth column of order n-1 multiply n-1, then determinants of this matrix is called minor of aij। और इसी माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं mij से। सपोज करें कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर हमने माइनर ऑफ a11 निकालना हो तो इसको सिंपल आप यूँ समझ लें कि जिस जगह से हमने उसका माइनर निकालना होगा उस रो को और उस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे और ये माइनर ऑफ a11 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सेकंड डेफिनेशन आपके पास है को फैक्टर ऑफ aij ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर आपके पास a इज इक्वल टू aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n, देन द को फैक्टर ऑफ aij इज डिनोटेड बाय aij एंड गिवन बाय, यहाँ पे आपने यूँ याद रखना है कि अगर हम किसी भी जगह उसका कोई को फैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर i प्लस j, ये चीज़ उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ a11 है तो आपने यूँ करना होगा -1 यहाँ पे i प्लस j, यानी कि ये 1 + 1, तो यहाँ पे ये -1 पावर 2, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये प्लस माइनस का सिंबल आप यूँ याद रख लें, यूँ याद रखेंगे। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास एक फार्मूला भी है, इसी फार्मूले से हम याद करते हैं। यहाँ तक यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पे इस आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये सिंबल क्यों आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले को फैक्टर की तरफ। a11 फार्मूला -1 i प्लस j, क्योंकि ये 1 1 है तो ये आ जाएगा 1 + 1। और फिर आप देखेंगे कि जब हम इसको इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 0 0 और -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 × -2 -0 × 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा -4 -0, तो ये आ जाएगा 1 × -4। पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -4। पहला को फैक्टर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट को फैक्टर आपके पास a21 है, a21 -1 2 + 1। अब आपके पास मैं आपको डायग्राम में ये भी बता देता हूँ कि ये a11 कैसे आता है। ये आपके पास आएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो इसका मतलब ये हुआ कि a21 आपके पास ये पोजीशन है, तो हम इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 0 और -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई -0 × 1, तो -1 पावर 3 आपके पास अगर ऑड हो। अच्छा, एक ये फैक्टर भी देख लें, -n और पावर अगर आपके पास ऑड हो तो उस माइनस को हम लिखते हैं, और अगर आपके पास -n हो और पावर इवन हो तो उस माइनस को हम चेंज कर देते हैं प्लस में। तो ये ऑड है, इसको लिखेंगे -3 2 -6 -0, तो ये आपके पास आ जाएगा -, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो दूसरा को फैक्टर भी हमने निकाल लिया। दूसरा को फैक्टर आपके पास आ रहा है 6। तो नेक्स्ट को फैक्टर आपके पास है a23 वही फार्मूला -1 की पावर i प्लस j 2 + 3। अब 2 3 अगर आप देखें तो 2 3 आपके पास आ रहा है यहाँ पर
3 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये कॉलम और ये रो मिस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 3, 2 और 0। तो इसका फार्मूला बनाएं, -1 की पावर 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, तो -1 पावर 5 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 0 -6, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो अब इसके अगले को फैक्टर की तरफ चलते हैं। फिर आपके पास है A31 -1 की पावर 3 + 1। फिर आप देख सकते हैं कि 31 आपके पास ये आ रहा है, तो ये रो ये कॉलम हम मिस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2, 1 और 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो -1 पावर 4 ये इवन है तो ये 1 आ जाएगा, 3 0s are 0, 2 1s are 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -2, तो ये आपके पास आ चुका है -2। फिर नेक्स्ट को फैक्टर आपके पास है A32 -1 की पावर 3 + 2। फिर आप देखें 3 2 यहाँ पर आ रहा है, ये कॉलम और ये रो हम जब मिस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1, यहाँ पर था तो ये आ जाएगा 1 और 0, ये आ जाएगा -1 की पावर 5 1 इंटू 0 -1 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -1 पावर 5 ऑड है तो -1 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 1, ये आंसर आ गया -1। तो इसका लास्ट को फैक्टर आपके पास है A33, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3, 3 3 आपके पास यहाँ पर आ रहा है तो ये सारी रो और ये कॉलम मिस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 3 और 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 6 1 इंटू 2 -1 इंटू 3, तो ये -1 पावर 6, तो ये इवन नंबर है, ये 1, 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5, तो ये आपके पास आ चुका है 5। तो नेक्स्ट अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के मैं फार्मूले आपको लिख देता हूँ, कहीं से भी हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वो आपके पास अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो ये आ जाएगा A11, फिर उसका माइनर और उसका कोफैक्टर प्लस A12 प्लस A13 और A1 और 3। क्योंकि हमने ये वाले सारे माइनर निकाले हुए हैं तो मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि ये आंसर मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो हम इसको यूँ लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा A31, फिर इसी का A31 प्लस A32 प्लस A33। तो बस अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी डायरेक्ट पुट करते हैं। स्मॉल A131 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, फिर ये A32 की वैल्यू आ जाएगी और ये A3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर बाकी आंसर हमने निकाले हुए हैं। A31 आपके पास 2 था और इसका माइनर हमने निकाला था, वो आपके पास आ चुका था -2। A32 आपके पास 0 है और उसका जो हमारे पास को फैक्टर हमने निकाला था वो था -1, और A33 आपके पास -2 है और इसका जो हमने माइनर निकाला था वो आपके पास था -5। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस -0 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 4 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ -5 नहीं +5 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -14 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, विदाउट इवेल्युएटिंग स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास ये साइड दी हुआ है और इसका डिटर्मिनेंट वो कह रहा है 0 प्रूव करें। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड जो कॉलम है आपके पास उसकी तमाम एलिमेंट 0 है। तो इस मामले में लिखेंगे ईच एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम
is 0, so its determinant ज़ीरो। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ का अगर ध्यान रखें कि अगर इसमें से सबसे पहले देखें, अगर हम -4 को कॉमन कर लें फ्रॉम रो 2, टेकिंग कॉमन -4 फ्रॉम रो 2, तो ये आप देख सकते हैं अगर हम इसको रो 2 से -4 को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास देखें, जिसमें चेंज आता है तो पहले 1 और 3 में चेंज नहीं आएगा, उसको तो एज इट इज़ लिख दें। 2 -1 और 3, तो -4 जब हम कॉलम करेंगे आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 × 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज रो 2 इज इक्वल टू रो 3। अगर आपके पास 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 निकलता है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज करें कि मैं इसका नाम ए मॉड रख लेता हूं। तो आप ये देख सकते हैं अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ये 1, 3 और -2 है। अगर मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूँगा तो ये सेकंड इसके बराबर हो जाएगा। तो बस हमने भी यही करना है कि हम फर्स्ट का जब एलिमेंट इसका कोई भी नाम रखते हैं ए, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेकंड वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो अगर हम मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, 2, 1 और 4, 2, 1 और 4। तो अगर हम यहाँ से इस थर्ड वाले कॉलम से -3 को कॉमन करेंगे तो ये 3 जब यहाँ से हम लेंगे तो ये आपके पास 1 और 2 बन जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से हम -3 को कॉमन करेंगे तो ये यही साइड बन जाएगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम इसकी ये टाइप बनाएंगे तो हमने बस ये करना है। आप अगर इस थोड़ा सा गौर करें, देखें 1, -1 और 0, यहाँ पे लिखा है 1, -1 और 0, 3, 2 और 1, ये 3, 2 और 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें इंटरचेंज कर रहे हैं सेकंड रो को थर्ड रो के साथ। इंटरचेंज रो 2 बाय रो 3। तो चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि 2, 0, 1, 2, 0, 1 ये तो सेम है, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो इसका मतलब है हमने जो भी ऑपरेशन करना है वो रो 2 पे करना है। तो अगर हम रो 2 पे ये ऑपरेशन कर दें, रो 2 में देखें आपके पास 3 है प्लस 2R1। इस पूरे ऑपरेशन को मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये आपके पास देखें जिसमें चेंज नहीं आएगा तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं 2, 0, 1, 1, 2 और 2। तो देखें हमने कहा था रो 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 2R1। तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, 3 + 2 5 आ गया। फिर आपके पास आ गया रो 2 आपके पास 1 है प्लस 2R, अच्छा यहाँ पे इसको 3 करते हैं, ये 3 से होगा सॉल्व, 2R3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 2s are 4, 4 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 5। ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके पास आ जाएगा 1 + 2 × 2 और फिर दोबारा से आपके पास आ जाएगा रो 2 में आपके पास 2 है प्लस 2 × 2। तो 2 2s are 4, 4 + 2 6। तो आप ये देख सकते हैं 5 5 6 5 5 6। हमने यही चीज़ प्रूव करना था। अगर हम इसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3,
Let A be a square matrix of order 3. Verify the property of the determinant that कि A ट्रांसपोज का मॉड इज इक्वल टू A। तो सपोज कर लेते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट A इज इक्वल टू A B C D E F G H और I। फिर हम इसके को फैक्टर निकालते हैं, A 1 1, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1। तो ये 1 1 आपके पास यूँ आ जाएगा, इसको यहाँ रफ में बेशक लिख लें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। हमने रफ में ये वर्क लिख लिया। तो A11 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इस सब को आप कैंसिल करेंगे, आ जाएगा E F H और I। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा EI माइनस HF -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा EI माइनस HF। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू। फिर अब हम इसका नेक्स्ट को फैक्टर निकालेंगे, 1 2 1 2 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। 1 2 यहाँ पर आता है, तो ये आ जाएगा D G F और I। तो -1 2 + 1 3 -1 की पावर 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, ये आ जाएगा DI माइनस FG। तो -1 पावर 3 माइनस, ये आ जाएगा DI माइनस FG। तो इसको खोल दें, ये आ जाएगा -DI माइनस माइनस प्लस FG। तो फिर हम निकालते हैं को फैक्टर नेक्स्ट, A13 -1 की पावर 1 + 3। A13 आपके पास यहाँ पे आता है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा DEGH। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4 DH माइनस GE -1 पावर 4 1, ये आ जाएगा DH माइनस GE। तो ये आपके पास आ जाएगा DH माइनस GE। तो अब हम इसका पहले निकालते हैं, इसका को फैक्टर्स निकाल चुके हैं। अब हम इसका A डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर हम इसका A डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वही तरीकाकार, A11 उसका माइनर प्लस A12, फिर A12 प्लस A13 और A13। A11 आपके पास था, यहाँ पर हमने इसको रखा था A, और पहले इसका आंसर था आपके पास AI माइनस HF। फिर A12 आपके पास B था, और फिर आपके पास आंसर था GF माइनस DI, और A13 आपके पास आंसर था C, ये आ जाएगा DH माइनस GE। तो अब आप इसको ओपन कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे AI नहीं E और I है, तो ये आ जाएगा AEI माइनस AHF प्लस BGF माइनस BDI प्लस CDH माइनस CGE। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब नाउ हमने इसी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका डायरेक्ट A ट्रांसपोज निकाल लें, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा ABCDEF GH और I। अब हम इसके को फैक्टर निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। तो अब आपके पास ये आ जाएगा EH F और I। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 EI माइनस FH -1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा EI माइनस HF या FH। तो यही आ जाएगा EI माइनस HF। तो इसके नेक्स्ट को फैक्टर A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। तो ये आपके पास आ जाएगा BHCI BH और CI। तो -1 की पावर 3। तो ये आपके पास आ जाएगा BI माइनस CH। तो -1 पावर 3 माइनस है, तो
तो ये आपके पास आ जाएगा बी आई माइनस सी एच। तो इसको भी खोल दें, यहाँ आ जाएगा माइनस बी आई प्लस सी एच। तो इसका थर्ड को फैक्टर वो आपके पास आ जाएगा A13। तो A13 आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3। फिर आपके पास ये आ जाएगा BeCF। तो अब हम -1 की पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा BF माइनस CE। तो -1 पावर 4 आपके पास इवन नंबर है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा BF माइनस CE। तो ये आपके पास आ जाएगा BF माइनस CE। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब हम निकालते हैं A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा A11, फिर उसका माइनर प्लस A12 प्लस A13। तो ये आपके पास आ जाएगा AEI माइनस FH प्लस D इंटू CH माइनस BI प्लस G इंटू BF माइनस CE। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, AEI माइनस AFH प्लस DCH माइनस DBI प्लस GBF माइनस GCE। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A का डिटर्मिनेंट। हमने यही चीज़ प्रूव करना था। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जान। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A11, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं A11 आपके पास यहाँ पर है, ये आ जाएगा 2 1 1 और 1। तो ये आ जाएगा -1 पावर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जार 2 -1 1 जार 1। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 निकालेंगे 1। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट को फैक्टर आपके पास आ जाएगा A12, वो आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 A12। तो ये और ये फैक्टर कैंसिल, -1 2 1 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर 3, 1 1 जार -1, 2 1 जार 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर 3 ऑड है, तो -1 और -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3। तो ये अब आपके पास आ जाएगा A13 -1 2 2 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4, 1 1 जार -1, 2 2 जार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4। ये आपके पास +1 आंसर आ जाएगा क्योंकि इवन है, और ये आ जाएगा -5। तो ये आपके पास आंसर आ गया -5। तो अब अगर हम इसका A मॉड निकालते हैं तो इसको हम यहीं से एक्सपेंड करेंगे। A11 प्लस A12 A13 A13। ये स्मॉल जो A1 होते हैं ये सारे यही नंबर हैं। तो A1 आपके पास 0 आ जाएगा 0 इंटू A11 1 प्लस A12 आपके पास 1 है, और A12 हमारे पास 3 प्लस A13 आपके पास 3 है -5। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 15। 15 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। आपके पास आ जाएगा A11 -1 की पावर 1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 2 -6 इंटू 0 -1 पावर 2, 4 0 जार 0 -6 2 जार -12। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर 2 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 1 जार 12। तो नेक्स्ट को फैक्टर आपके पास आ जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2। तो आपको पता है 1 2 ये जगह है, तो ये और ये कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -4 -6 इंटू 0।
तो अभी आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3, 2 0 ज़ार 0, माइनस 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 प्लस, ये 6 4 ज़ार 24 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -24, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 24। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A13, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, फिर ये 1 3 आपके पास यहाँ पर है, ये आपके पास आ जाएगा 2 -4 4 और 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4, 2 2 ज़ार 4, -4 4 ज़ार 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 16 + 4 20, तो ये आपके पास आ गया 20। तो बस अब हम A मॉड निकालेंगे। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 प्लस स्मॉल A11 A12 और A13 की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 12 प्लस 4 × 24 प्लस -2 × 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 96 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 40। तो अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 92 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो हम कोफैक्टर निकालेंगे। आपके पास आ गया A11 -1 की पावर 1 + 1, तो आपके पास ये यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा -5 8 4 और -7, -1 की पावर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 -8 4 ज़ार 32, ये आ जाएगा 1 × 3, तो ये आपके पास पहला आंसर 3। फिर हमारे पास आ जाएगा A12 भी इसी तरीक़ाकार से हम निकालेंगे। -1 की पावर 1 + 2, A12 आपके पास यहाँ पर आएगा, तो ये आपके पास आएगा 6 -9 4 और -7, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, 7 6 ज़ार 42 -9 4 ज़ार 36, तो ये आपके पास आ जाएगा आड है, तो -42 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये आ जाएगा -1 × 36 है, तो ये आ जाएगा -6, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। इसी तरीक़ाकार से हम थर्ड को भी फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा A13 -1 की पावर 1 + 3, वो आपके पास आ जाएगा 6 -9 -5 और 8, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4, 8 6 ज़ार 48 -9 5 ज़ार 45, तो ये आ जाएगा 1, 48 में से 45 निकालेंगे 3, तो ये आपके पास आ चुका है 3। बस अब हम इसका A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। A11 इसका माइनस प्लस A12 प्लस A13 तो A11 आपके पास 3 था और इसका भी आंसर 3 है। फिर A12 आपके पास था 1 × 6 + 2 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 6 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 वही तरीक़ाकार -1 की पावर 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 0 और 4, -1 की पावर 2, ये आ जाएगा 4 -0, तो ये आ जाएगा 1 × 4, ये आंसर आ गया 4। फिर सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा A12 -1 की पावर 1 + 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 0 और 4, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 4 -0, ये आ जाएगा -1 × 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4। फिर इसी तरीक़ाकार से हमारे पास आ जाएगा A13, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -2 1 और 3, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4, फिर आ जाएगा 3 1 ज़ार 3
2, तो ये -1 पावर 4 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो बस अब यहाँ से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा A11, फिर उसी का माइनर A11 आपके पास 2 × 4 + 1 × -4 + -3 × 5, तो ये आ जाएगा 4 2 = 8 -4 -15, तो 15 और 4 19, 19 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11। बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11 की प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट में क्लास 11 की किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में हर मौके से फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।